हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज है 14 सितंबर। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन यह 12 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं 11 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया गया और वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यह सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। वहीं 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया और 9 सितंबर को वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डे और इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया गया। वहीं 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई मनाया जाता है और 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जाता है। देखते हैं, हर साल 12 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन यानी दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किन्हें इन स्पेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इन स्पेस का अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किए गए हैं पवन कुमार गोयनका। अदर ऑप्शन को देखते हैं तो इकबाल सिंह लालपुरा यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू इन्हें एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का अध्यक्ष बनाया गया है। निर्लेप सिंह राय यह नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के सीएमडी बने हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व प्रबंध निदेशक पवन कुमार गोयनका को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किन्हें याहू का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो याहू का सीईओ ये किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये है जिम लेंजॉन। वहीं जीएस पन्नू इन्हें आईटीएटी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सतीश पारिक इन्हें इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और एंडी जेसी जो कि अमेजॉन के सीईओ नियुक्त हुए हैं। वेब सेवा प्रदाता याहू ने जिम लेंजॉन को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है। यह वर्तमान में डेटिंग ऐप टिंडर के सीईओ हैं और यह याहू के इससे पहले कौन सीईओ थे? इससे पहले गुरु गोवराप्पन थे जो जिनका स्थान जिम लेंजॉन लेंगे और जिम लेंजॉन जो कि टिंडर के सीईओ थे उनका स्थान रिनेट नाइकबोर्ग लेंगे। एडोब इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के लिए नियुक्त किया गया है। तो एडोब इंडिया उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ये किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त की गई हैं प्रतिभा महापात्रा। वहीं अदर ऑप्शन को देखते हैं तो एसएल त्रिपाठी जो कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का सीएमडी हैं। साइरस पोंचा जो कि एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। वर्तिका शुक्ला इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के प्रथम महिला सीएमडी नियुक्त हुई हैं। यूएस टेक दिग्गज एडोब ने एडोब इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में प्रतिभा महापात्रा की नियुक्ति की घोषणा की है। इस भूमिका में महापात्रा एडोब एक्सपीरियंस क्लाउड, एडोब क्रिएटिव क्लाउड और एडोब डॉक्यूमेंट क्लाउड में एडोब के भारत व्यवसाय का नेतृत्व करेंगे, जो एशिया पैसिफिक के एडोब के अध्यक्ष साइमन टेट को रिपोर्ट करेंगे। तो एशिया पैसिफिक एडोब के अध्यक्ष ये साइमन टेट हैं। वहीं एडोब के सीईओ ये शांतनु नारायण है और एडोब की स्थापना यह दिसंबर 1982 में हुई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। निम्न में से कौन सा भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है? तो भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज यह है आईएनएस ध्रुव। वहीं आईएनएस करंज जो कि तीसरा भारत का स्कॉर्पियन पनडुब्बी है और इसे साइलेंट किलर, आईएनएस करंज को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। और आईसीजीएस वज्र यह तटरक्षक का एक पेट्रोलिंग जहाज है और आईएनएस विक्रांत यह विमानवाहक पोत है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज आईएनएस ध्रुव आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से शुरू किया गया। डीआरडीओ और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के सहयोग से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 10,000 टन उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का निर्माण किया गया। आइए देखते हैं
अगले क्वेश्चन पर, फिक्शन 2021 महिला का पुरस्कार किसने जीता? तो फिक्शन 2021 महिला का पुरस्कार ये जीतने वाली हैं सुजैना क्लार्क। वहीं अदर ऑप्शन को देखते हैं तो नमिता गोखले, इन्हें हाल ही में यामिन हजारिका वुमन सब्सटेंस अवार्ड दिया गया। एलेजांड्रो प्रीटो, इन्हें बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से चुना गया। और शैलेंद्र सिंह, इन्हें हाल ही में बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, लेखिका सुजैना क्लार्क ने अपने उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार जीता। उपन्यास और बुकर विजेता बर्नार्डिन एवारिस्टो ने इस वर्ष महिला पुरस्कार निर्णायक पैनल की अध्यक्षता की थी। अब पिरानेसी है क्या? पिरानेसी एक भूल भुलैया मूर्ति से भरे घर में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा सुनाई गई है। अकेले एक आगंतुक को छोड़कर, जिसे दूसरे के रूप में जाना जाता है, जिसमें उसका पूरा ब्रह्मांड शामिल है। और सुजैना क्लार्क, जो कि अंग्रेजी लेखिका हैं, वह अपने पहले उपन्यास जोनाथन स्ट्रेंज एंड द मिस्टर नॉरेल के लिए जानी जाती हैं। यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब यह डेनियल मेदवेदेव ने जीता। इन्होंने किसको हराया? तो नोवाक जोकोविच। वहीं यह ग्रैंड स्लैम का ही एक भाग है। ग्रैंड स्लैम में टोटल 4 होते हैं, जो कि पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन और चौथा यूएस ओपन। तो इसमें से पुरुषों के खिताब में ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन, ये तीनों जीता है नोवाक जोकोविच ने। और यूएस ओपन जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। वहीं एम्मा रोडुकानु, इन्होंने महिला में यूएस ओपन, महिला एकल में यूएस ओपन जीता है। पुरुष वर्ग में डेनियल मेदवेदेव ने न्यूयॉर्क के आर्थर एस स्टेडियम में यूएस ओपन पुरुष एकल फाइनल में नोवाक जोकोविच को 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर अपनी पहली ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीती है। वहीं महिला वर्ग में ग्रेट ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी एमा राडुकोनु ने कनाडा की लैला एनी फर्नांडीज को हराकर 2021 यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जीता। हाल ही में कौन गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति के उपाध्यक्ष बने हैं? तो गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति के उपाध्यक्ष हाल ही में ये बने हैं विजय गोयल। वहीं अदर ऑप्शन को देखते हैं तो अतुल भट्ट। अतुल भट्ट यह राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सीएमडी नियुक्त हुए हैं। वी वैद्यनाथन, ये हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं, पुनः चुने गए हैं। रजनीश कुमार, इन्हें हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। रजनीश कुमार जो वर्तमान में एचएसबीसी हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के स्वतंत्र निदेशक हैं। पूर्व केंद्र मंत्री विजय गोयल को गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत का स्थल है। गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति का गठन यह सितंबर 1984 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया था। यह संस्कृति मंत्रालय के रचनात्मक सलाह और वित्तीय सहायता के तहत कार्य कर रहा है। यह नई दिल्ली में स्थित है और भारत के प्रधानमंत्री गांधी स्मृति दर्शन समिति के अध्यक्ष होते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी खोली गई? तो भारत के किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी खोली गई? तो यह उत्तराखंड में खोली गई। वहीं अगर अदर ऑप्शन को देखते हैं तो लद्दाख में सबसे ऊंचाई पर स्थित मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया। चंडीगढ़ में सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर लगाया गया और तमिलनाडु में डुगोंग संरक्षण रिजर्व खोला गया। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया। नया केंद्र फर्न प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ उनकी पारिस्थितिकी भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के आगे के शोध को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करेगा। फर्नरी बड़ी संख्या में फर्न प्रजातियों का घर है, जिनमें से कुछ राज्य के लिए स्थानिक, कुछ औषधीय महत्व रखते हैं, जबकि कुछ खतरे वाली प्रजातियां हैं जो देखभाल और संरक्षण में भाग ले की मांग करती हैं। वही देखते हैं उत्तराखंड की स्थापना यह 9 नवंबर
2000 को हुई थी। यहाँ के राज्यपाल हाल ही में नियुक्त किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, और यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। इसकी 2 राजधानियाँ हैं, शीतकालीन राजधानी यह देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी यह गैरसैंण है। दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर बने हैं। तो दुबई वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर यह बने हैं जीव मिल्खा सिंह। स्टार भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह खेल में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में प्रतिष्ठित 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर बन गए हैं। 49 वर्षीय जीव का दुबई के साथ लंबा जुड़ाव रहा है। उन्होंने कई टूर्नामेंट में भाग लिया और शहर में कई दोस्त बनाए। और सबसे पहले गोल्डन वीज़ा ये किसे प्राप्त हुआ था? तो यह संजय दत्त को प्राप्त हुआ था। तो यहीं पे है। तो बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, संजय दत्त को भी यह वीज़ा प्राप्त हुआ था। वहीं कुछ खिलाड़ियों को भी, इनमें फुटबॉल खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पॉल पोग्बा, रॉबर्टो कार्लोस, लुइस फिगो और रोमेल लुकाकु। वहीं टेनिस सुपरस्टार नोवाक जोकोविच, भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और शोएब मलिक को भी प्रदान किया गया है।